बहुत बहुत आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। वेरी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, आप सबको नए दिन की शुरुआत के लिए या आपकी शाम के लिए आपका अभिवादन करती हूँ। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से आपसे जुड़ के ध्यान करेंगे। अब हम तो आप सब अपनी पोजीशन ले लें। सुखासन में बैठेंगे पालथी मार के। जो लोग सुखासन में जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं आसन जमा कर, वो अपने चेयर या सोफा पर बैठेंगे। पाँव लटका ले और एंकल्स के पास से पाँव को क्रॉस करेंगे। साथ ही साथ अपने हाथों को आपस में जोड़कर क्लास्प करेंगे। आंखों को हम बंद करेंगे। तो माय डियर मास्टर्स, अब हम सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनकी चेतना का आवाहन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे और उनके साथ हम सब जुड़ जाएंगे उनकी चेतना के साथ। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनका आवाहन करते हुए हम सब उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। महसूस करें हम सब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। सभी गुरुजनों के साथ हम जुड़कर ध्यान कर रहे हैं, उनका आवाहन करेंगे और उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे युक्तेश्वर गिरी महाराज लाहिरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, पितामह के गुरु सतानंद योगी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, औरबिंदो महाराज, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और सभी सप्तऋषि मंडल की ऋषि पत्नियां, सभी का आवाहन करेंगे। हमारे आदि परम शिव और आदि शक्ति पार्वती माता की शक्तियों को आह्वान करेंगे। उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ हम सब जुड़ जाएंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आह्वान करेंगे और ग्रेट सेंट्रल सन का आह्वान करेंगे। हम सब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें मास्टर्स। तो आइए हम अपनी ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। नासिका से सांस लेंगे। आराम से सांस लेते हुए आराम से ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। हमारे शरीर में कोई भी व्याधि, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ और कोई भी अरिषद वर्ग के कोई भी अरिषद वर्ग जो हमारे अंदर मौजूद है, नेगेटिविटी या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, उन्हें हम निकाल कर बाहर रिलीज करेंगे। ग्रेट सेंट्रल सन को प्रदान करेंगे। ग्रेट सेंट्रल सन हमारी सब इन एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करते हैं लाइट एनर्जीज में, गुड हेल्थ, स्वस्थता में और पॉजिटिविटी में। तो आइए मास्टर्स, भीतर आती हुई सांस आपके शरीर के अंदर ब्रह्मरंध्र के द्वार से अंदर प्रवेश कर रही है। प्राण शक्ति ऊर्जा और ये सांसें आपके भीतर आ रही हैं जो आपको आराम, सुकून महसूस करा रही हैं।
माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने तीसरे नेत्र की तरफ ध्यान देंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके तीसरे नेत्र में प्राण शक्ति बनकर पहुंच रही है, आपके तीसरे नेत्र को जागृत कर रही है। आपके तीसरे नेत्र को ऊर्जाओं से भर रही है और आपके अतीन्द्रिय यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स ओपन हो रहे हैं। महसूस करें। अब अपनी भौतिक आंखों को महसूस करते हुए इनमें सांसें भेजेंगे। अब हम हमारे कानों को और अपने गर्दन को महसूस करेंगे। अपने विशुद्धा चक्र को महसूस करते हुए अपनी सांसों को महसूस करेंगे अंदर आते हुए। अब भीतर आती हुई सांसें आपके हृदय में, आपके लंग्स में पहुंच रही हैं, आपके कंधों में, आपके हाथों में, पीठ पर। महसूस करें मास्टर्स। मास्टर्स, अब हम अपने हृदय और लंग्स को महसूस करेंगे। सारी ऊर्जाओं को अपने हृदय में महसूस करें, जो हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से अंदर प्रवेश कर रही हैं और हमारे हृदय में पहुंच रही हैं, हमारे लंग्स में पहुंच रही हैं। महसूस करें अपने अंदर के किसी भी प्रकार की दुर्भावना को जो कभी हमारे मन में आ गई है, उसे रिलीज करेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने अंदर भीतर सांसों को लाते हुए अपने मणिपुरा चक्र में लेकर जाएंगे। अपने
अपनी सांसों को आपके पेट, आपके पैंक्रियाज, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पर महसूस करें, आपके गॉल ब्लैडर में महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपने सैक्रल चक्र पर ध्यान लेकर जाएंगे। हमारे सैक्रल चक्र को महसूस करेंगे, अपने जेनाइटल्स को, लोअर एब्डोमेन में सारे ऑर्गन्स, हमारे लिवर, किडनी, जेनाइटल्स को महसूस करते हुए हमारे क्रिएटिव पावर्स को महसूस करेंगे। हमारे फीलिंग्स, सेंसिटिविटी, इमोशंस, इंटीमेसी, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन को महसूस करेंगे। हमारे सैक्रल चक्र में बहुत शक्ति होती है हमारे इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, हमारे सोच विचार को लेकर। तो महसूस करें कि इनको सांसों के साथ हम क्लीन कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कोई भी बुरी सोच को, कोई भी नेगेटिव सोच को, जिससे हम आने वाले समय में केवल स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे बढ़ें, स्वस्थ विचारों के साथ, चमत्कारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यस माय डियर मास्टर्स, अब हम हमारे मूलाधार पर ध्यान लेकर जाएंगे, यानी कि हमारे मणिपुरा चक्र पर, रूट चक्र पर। तो माय डियर मास्टर्स, अपने मूलाधार को महसूस करेंगे। ये हमारे भौतिक जीवन से जुड़े हुए रोटी, कपड़ा और मकान, इस ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। जब ये बैलेंस रहता है तो हम पूरी तरह विश्वास और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। जीवन के हर मोड़ पर हम आत्मविश्वास और साहस से भरते हुए अपने आप को इस विश्वास से आगे बढ़ते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह सपोर्टेड है। इस सृष्टि ने हमें हमेशा मदद की है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारे सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझें। विश्वास रखें कि आपके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी ज़रूरत जो आपको ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए समय समय पर आपके जीवन में आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती रहती हैं। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और पेरिनियम को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ।
अब अपने पाँव से नीचे के भागों को, यानी कि कमर से नीचे के भागों में हमारे पाँव को मन की आंखों से देखेंगे और उनसे सांसों के साथ हम सांस भेजते जाएंगे, प्राण शक्ति भेजते जाएंगे। महसूस करेंगे मन की आंखों को हम अपने कमर से नीचे के भागों को देखने में मदद करेंगे। हम अपने हिप जॉइंट्स, हमारी जांघें, हमारे घुटने यानी कि हमारे इनर थाइस, आउटर थाइस, हमारे नीज, हमारे काफ मसल्स, हमारे एंकल्स, हमारे हील्स, हमारे पाँव के तलवे यानी कि सोल ऑफ आवर फीट और हमारे पाँव की उंगलियों में सांसों को महसूस करें। ये सांसें प्राण शक्ति के साथ, ऊर्जाओं के साथ उंगलियों तक पहुंच रही हैं पाँव की, और हम अपने आप को रिलैक्स करते हुए मदर अर्थ के अंदर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करेंगे। महसूस करें हमारी उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होके मदर अर्थ में प्रवेश करते हुए हमने सारी एनर्जीज को अपनी मदर अर्थ में प्रदान कर दी हैं। हमारी सारी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हमारी जड़ों के द्वारा मदर अर्थ में जा रही हैं और मदर अर्थ की ऊर्जाएं हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे वापस आ रही हैं। मदर अर्थ अपनी ऊर्जाओं से हमें बैलेंस कर रही हैं, हमें जो भी मिसिंग एनर्जीज हैं उन्हें रिप्लेस कर रही हैं, हमारे चक्रास की स्थितियों को अलाइन कर रही हैं। महसूस करें कि हम पूरी तरह ग्राउंड हो चुके हैं, हमारी एनर्जीज बैलेंस हो चुकी हैं और अब हम धीरे धीरे वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद दें, ग्रैटिट्यूड दें और वापस आप अपने शरीर में आ जाएं। सिर्फ अब सांसों के साथ एक होकर सांस लेते रहेंगे, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ ऊर्जाओं को महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को महसूस करते जाएं मास्टर्स। अपने आप को पूरी तरह विचार शून्य स्थिति में लाएंगे। मन में उठ रहे विचारों को त्याग कर सभी विचारों को किनारे करते हुए वापस सिर्फ सांसों को महसूस करते हुए अपने नाक से भीतर आती हुई सांस और सांसों को छोड़ते वक्त नाक से बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे और पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र की तरफ ले आएंगे और सिर्फ वहीं पर मन की आंखों से देखते रहेंगे, बंद आंखों से।
सिर्फ ध्यान करते रहें अब, शुद्ध, शांत, सुंदर ध्यान, सिर्फ सांसों के साथ। जब समय समाप्त होगा ध्यान का, मैं ऑटोमेटिकली आपको ध्यान से बाहर निकालूंगी। तब तक कि सिर्फ सांसों पे ध्यान लगाएं, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें।
माय डियर मास्टर्स, हम सब अब अपने गाइड्स के मैसेजेस सुनेंगे
और आज कबीर जी फिर से आज हमें गाइड करने आ गए हैं। कबीर जी ने हमें मैसेज दिया है अपने दोहों के रूप में। उन्होंने कबीर के इस दोहे को हम याद करेंगे, जहाँ पर उन्होंने हमें बताया है, रहीमन ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, जो औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर जी के इस दोहे के साथ हम ध्यान को अंत करेंगे। इसका अर्थ यह है मास्टर्स कि कबीर जी कह रहे हैं कि आप सब ऐसे वाक्य अपने मुंह से निकालें, इस प्रकार बात करें कि आपके बातों से दूसरों को परेशानी ना हो। आपके मुंह से जो निकली बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। हम अपनी वाणी को सबसे ऊपर रखते हैं और हमारे अंदर की जो भी बातें हैं वो अपने वाणी के द्वारा हम बाहर दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। अपनी मन की बातों को दूसरों को बोलते हैं। ये हमारे विजडम से भी जुड़ा हुआ होता है, हमारा विशुद्धा चक्र। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जो औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब हम ऐसी बात करते हैं जो सबको अंदर तक दुख दे दे, तो वो ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए, इस प्रकार बोलना चाहिए कि हमारे मन का जो भी गुस्सा है, द्वेष है, परेशानी है, वो सब हम भूल जाएं। जो दूसरों को शीतल करती है और खुद को भी शीतल करे, उस प्रकार की वाणी बोलें, उस प्रकार के वाक्य अपने मुंह से निकालें, मधुर वचन बोलें। मधुर वचन हमारे लिए दवा का काम करती है, जबकि कटु वाक्य हमें विष के समान लगते हैं। किसी के कटु वाक्य हमें तीर के समान चुभते हैं, कांटों के समान चुभते हैं और हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में पीड़ा देती है। मधुर वाणी समाज में हम सबको एक दूसरे के साथ प्यार से बांधती है, हमारे भाव को ठीक रखती है और हमारी इसी वाणी से हम एक दूसरे के बैर बन जाते हैं, बैरी बन जाते हैं। जिस प्रकार कोई भी घाव अगर किसी तलवार से या सुई से लगा हो या कोई चाकू से लगा हो, वो कितना दर्द करता है, उसी प्रकार हमारा कटु वाक्य चाकू या तलवार की नोक के समान उससे हुआ जो घाव है उस प्रकार कष्ट देता है। हमारे कटु वचन दूसरों को कष्ट देते हैं, इसलिए अपने वाणी में हमेशा मिठास लाकर और उचित ही बोलना चाहिए। दूसरों को प्रसन्न करना है और खुद को भी प्रसन्न रखते हुए सुख की अनुभूति प्रदान करें। साथ ही हम अपने उन वचनों को त्याग करें जो द्वेषपूर्ण है, जो खराब है। माय डियर मास्टर्स, आज का ध्यान हम कबीर जी की वाणी के साथ समाप्त करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को हम अपने आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे हम अपने हाथों को अलग करेंगे और अलग करते हुए 5 सेकंड अब एक मधुर मुस्कान के साथ हम आंखें खोलेंगे। मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे मास्टर्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मास्टर्स, कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर,
आपका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो, स्वस्थ हो, यही कामना करते हुए कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स।